अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आज की मेरी वीडियो जो है वो थोड़ा डिफरेंट टॉपिक पे है। मैं एक वीडियो देख रही थी। वैसे तो मुझे कम ही टाइम मिलता है यूट्यूब पे डिफरेंट किस्म के वीलॉग्स या वीडियोस देखने का। तो एक दिन मैं कुछ सर्च कर रही थी तो मैंने एक चैनल देखा, उस पर था कि यूट्यूब की जो इनकम है वो हराम है। तो फिर उसी टॉपिक को लेकर मेरा भी दिल किया कि मैं एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि उस पर बात करने को मेरा भी दिल चाह रहा था। तो उन्होंने उसमें उसके कहा हुआ था कि यूट्यूब की इनकम जो है वो हराम है, क्योंकि वहाँ नामहरम जो है वो हमारी आवाज़ सुन रहे होते हैं। तो मैं सोच रही थी, नामहरम या मर्द हजरात या जेंट्स जो हैं वो तो हर ही शोबे में होते हैं। आप टीचिंग ले लो, आप डॉक्टरी का शोबा ले लो, या कोई भी आप शोबा ले लें, हर एक में ही नामहरम और गैर मर्द जो है वो होते ही हैं। लेकिन इसमें यह है कि अब अपनी एक दायरे में रहते हुए, अपने सर्कल में रहते हुए काम कर सकते हैं, नो इशू। इस्लाम में इतनी भी स्ट्रिक्टनेस नहीं है जितनी लोगों ने क्रिएट की हुई है। आजकल तो वैसे भी कुछ लोग साइलेंट वीलॉग बना रहे हैं, तो वो भी अच्छे खासे चल रहे हैं, लोग उसको भी देख के एंटरटेन हो रहे हैं। तो कोई ज़रूरी तो नहीं है, बस हर एक का एक अपना अपना माइंड होता है। और कुछ चैनल मैंने देखे हैं कि टोटली गॉसिप बेस पे चैनल उन्होंने बनाए हुए हैं। ऐसे लगता है जैसे एक बंदा है वो न्यूज़ सुन लेता है, बाद में उस पर तबसरे शुरू हो जाते हैं। तो बस एक सिस्टर है, उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, तो बस हर तरफ वही दिखने में मिल रही हैं कि हर कोई उनके ही चैनल पे बातें कर रहा है, उन्हीं पे तबसरे कर रहा है, उन्हीं की वजह से सारा कुछ चल रहा है। तो एक ना बड़ा अजीब सा मुझे यूट्यूब पे माहौल सा नज़र आया कि ये सब लोग किस वे में जा रहे हैं। और हैरत तो मुझे देखने वालों पे भी होती है कि जो इन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, किस तरह का कंटेंट वो लोग बना रहे हैं, और किस तरह का कल्चर, किस तरह की चीज़ों को वो लोग प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गली मोहल्लों में कुछ औरतें बैठी होती हैं और वो गॉसिप्स लगा के बैठी होती है कि किसके घर में कौन आया है, कौन क्या पका रहा है, कौन क्या खा रहा है। तो ये इसी तरह से है। लेकिन ये है कि लोग खुद दावत देते हैं अपनी लाइफ पे, दूसरों को चस्का देते हैं लोगों को कि हमारी लाइफ के बारे में डिस्कस किया जाए। एक सिस्टर है, उनकी शायद बेटी को डाइवोर्स होने वाली हैं, और एक हैं वो जब भी देखो चाय और रोल वगैरह लेके फिर रही होती है, और वो भी ऐसे तबसरे ही कर रही होती है दूसरों पे। तो इससे बेटर है कि आप कुछ नया, कुछ अच्छा करें, कुछ क्रिएटिव चीज़ लाएं, ताकि देखने वालों को भी कुछ फ़ायदा मिले। ना कि ये कि आप इस तरह का अपना पाकिस्तान जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन खैर, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, वो कम वक्त के लिए होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोग उन चीज़ों से आई थिंक बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक और सिस्टर है, तो उनके हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं, वो फ्रांस में रहती हैं। मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला उनके फाइनेंशियल हालात जो हैं वो अच्छे करे। बच्चे बड़े मासूम से हैं उनके देखने में भी, और बड़ा तरस आ रहा होता है उन पे। तो अल्लाह ताला उनके हालात बेहतर करे। यहाँ पे हम लोग आए हुए थे, कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी हम लोगों ने। अमेरिका कुछ चीज़ें भेजनी थी उन्हें, वहाँ से मिल नहीं रही थी। मोहसिन के कुछ रिलेटिव हैं वहाँ पे, तो उनके लिए शॉपिंग कर रहे थे। तो मैं भी फिर लेडीज़ सेक्शन में देख रही थी, कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिल ही जाता है, कुछ डिज़ाइन वगैरह या अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। तो उन लोगों ने वहाँ से मंगवाई थी, कुछ कंदूराज मंगवाए थे बच्चों के पहनने के लिए। आई थिंक वहाँ का शायद माहौल बना हुआ है कि अमेरिका में लोग, बच्चे और बड़े जो हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए जब जाते हैं तो कंदूरा पहन के जाते हैं, जिस तरह यहाँ की लेडीज़ जो हैं वो अबाया पहन के बाहर निकलती हैं। तो मे भी वहाँ इसलिए पहनते हों कि शॉर्ट्स वगैरह अमूमन घरों में पहने जाते हैं, तो फिर नमाज के लिए वो एक प्रॉपर ड्रेस जो है वो पहन के चले जाते हैं। एक आदमी था, तो उसका कुछ अपनी वाइफ के साथ क्लैश चल रहा था, तो उन्होंने डिसाइड किया उनको डाइवोर्स करने का। तो ऐसे ही एक गली मोहल्ले में से उनके किसी जानने वाले ने पूछा कि मैंने सुना है आप अपनी वाइफ को डाइवोर्स कर रहे हैं, क्या वजह हुई है? तो उन्होंने कहा फ़िलहाल वो मेरे निकाह में है, मैं क्यों उसके बारे में आपसे डिस्कस करूं, इसकी कोई रीज़न नहीं बनती। तो खैर उन्होंने डिसाइड कर लिया था, ज़ाहिर है उनमें आपस में क्लैश चल रहा था, तो डाइवोर्स होगी। तो उस आदमी ने दोबारा से उनके साथ रब्ता किया और पूछा कि चलो अब तो वो तुम्हारी वाइफ नहीं है, आप बताओ कि तुमने उनको डाइवोर्स क्यों की? तो उन्होंने कहा वो अब मेरे लिए एक गैर औरत है, तो मुझे हक नहीं बनता कि मैं गैर औरत की बुराई जो है वो आपके साथ करूं। तो ये लेवल है, ये मेयार है हमारे मज़हब में। लेकिन
एक बात ये भी तो है ना कि आप खुद लोगों को दावत दे रहे हो कि आप हमारी लाइफ को इस तरह से डिस्कस करो। कुछ पार्टीबाजी बनी हुई है, आधे लोग इधर हो जाते हैं, आधे उधर हो जाते हैं, और कुछ लोग कहते हैं नहीं, उन्हें दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी, इतनी प्यारी बीवी है। ये उनके पर्सनल मामलात हैं, उनको भी पता है कि किस तरह से हैंडल करना है। एंड आई थिंक कि वो लोग खुद ये दे रहे होते हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे होते हैं कि चलो भी हमारी लाइफ को डिस्कस किया जाए, और जिसने अपना कारोबार चमकाना है वो इसी की बेस पे कर सकता है सारा कुछ। हम लोगों ने शॉपिंग कर ली थी, कंदूरास वगैरह ले लिए थे, कुछ परफ्यूम लिए थे उनके लिए वहाँ भेजने के लिए। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे इधर शारजा। शारजा में एक मस्जिद बनी हुई है, बहुत प्यारी है, लेकिन थोड़ी ना ओल्ड स्टाइल पे उन्होंने बनाई है, और बिल्कुल इस तरह से लगता है जैसे कोई हिस्टोरिकल प्लेस है। तो इस तरह से लालटेन वगैरह लगी हुई थी, लेकिन थी बिल्कुल वो ठीक बनी हुई थी, लेकिन स्टाइल उसका इस तरह से था जिस तरह बहुत पुरानी मस्जिद कोई होती है। ये शारजा में एक एरिया है रोला, तो वहाँ पे है बाहर एक ये इस तरह से ओपन एरिया सा बना हुआ था, और सीढ़ियों से ऊपर जाके लेडीज़ का सेक्शन था नमाज़ पढ़ने के लिए। जब हम लोग कोरियर करवाने के लिए लेके गए चीज़ें, तो उन्होंने कहा कि परफ्यूम तो नहीं जा सकते क्योंकि वो एक तो लिक्विड है, फिर उनकी बॉटल्स जो हैं वो टूटने का डर भी होता है, तो उन्होंने फिर इनकार कर दिया। हम लोग अब सोच में बैठे हुए कि हम किस तरह से ये वाली चीज़ें उधर भेजें। तो बस फिर वो सारी चीज़ें हमें घर ही रखनी पड़ गई, और हम लोगों ने फिर उनके लिए एज ए तोहफ़ातन खजूरें भेज दी यहाँ से। बाहर का एरिया काफ़ी खुला बना हुआ था, हम लोग भी वहाँ पे वॉक कर रहे थे, और ये पानी पीने के लिए वहाँ पे टैब वगैरह भी लगी हुई थी। उसके पास पास और कुछ ऑफिसेज वगैरह बने हुए थे, वो भी इसी तरह से जैसे हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं ऐसे ही बने हुए थे। लेकिन टाइम चूँकि काफ़ी हो गया हुआ था, 9-10 का टाइम था, तो इसलिए बंद हो गए हुए थे वो। और ऐसे जो बाहर बरामदे वगैरह बने हुए थे, वहाँ भी लोग नमाज़ पढ़ रहे थे। इसी तरह से ये भी एक पास में ही उनके पास थी एक बिल्डिंग, तो उसका ऑफिस जस्ट खुला हुआ था, वरना मेरा प्रोग्राम था कि हम अंदर जाके देख के आते हैं। वहाँ लाइब्रेरी भी थी बनी हुई, और भी कुछ कल्चरल चीज़ें थी वहाँ पे। तो बस फिर मैं भी रूहान को मोहसिन के हैंड ओवर करके नमाज़ पढ़ने के लिए आ गई थी ऊपर। और ये देखें, पुराने ज़माने में जिस तरह से वो लकड़ी की छतें बनाई होती हैं ना, उस सेम उसी तरह से उन्होंने बनाया हुआ था, और अंदर से भी ऐसे वो ताक से बने हुए थे राउंड राउंड में, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। चूँकि रिसेंटली रमज़ान गुज़र के गया है, तो रमज़ान में लोग काफ़ी डोनेट करते हैं कुरान पाक, तो इसीलिए वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा कार्टन्स पड़े हुए थे कुरान पाक में। मस्जिद में एसी वगैरह भी लगे हुए थे, पंखे भी लगे हुए थे, मतलब कि फुल वो वाला माहौल था कि आप कह लें कि जदीद चीज़ें भी थी उसमें, लेकिन बनी हुई वो थोड़ी पुराने स्टाइल पे थी। ये ऊपर वाले पोर्शन में ही लेडीज़ के नमाज का सेक्शन था, तो उसके साथ ही बाहर एक छोटा सा सहन भी बना हुआ था, और उसके बड़े प्यारे बाहर उन्होंने ग्रिल वगैरह लगाई हुई थी। ये ऊपर से देखने वाला मंजर था, और दूसरी साइड पे अबाया मार्केट थी, और कुछ शॉपिंग सेंटर्स भी बने हुए थे उस साइड पे। तो बस फिर नमाज़ पढ़ के मैं भी नीचे आ गई थी। बस उसके बाद फिर हमने भी थोड़ा सा राउंड लगाया और घर वापस आ गए। तो यहाँ पे मैं चीज़ें जो थी वो निकाल के उनको पैक कर रही थी। तो ये 2-3 तरह के हम लोगों ने रुमाल लिए थे, जो ऐसे अरब लोग जो हैं वो सर पे लेते हैं गर्मी से बचने के लिए। और ये टॉप थे, वो क्या उसको कहते हैं, कंदूरास थे, वाइट कलर के थे 2-3। और ये इनका यहाँ का स्टाइल है, इस तरह से ऐसे बने होते हैं, ऊपर डिज़ाइनिंग बनी होती है, और कुछ कलर में थे, लाइट लाइट से कलर लिए थे। कपड़ा अच्छा था इनका। वो उन्होंने कहा हम ऑनलाइन भी चेक कर चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रहे हैं हमें, और मे बी वहाँ अमेरिका में मिलते ही ना हो इस तरह के, क्योंकि मुस्लिम एक वो समझा जाता है ना, ये मुस्लिम से रिलेटेड है ये चीज़ें कंदूरा वगैरह। तो वैसे तो नॉन मुस्लिम भी पहनते हैं, अरब में भी क्रिश्चियन लोग भी होते हैं, तो वो लोग भी यही पहनते हैं। तो बस फिर हम लोग उनके लिए 2-2 3 दिन लेके आए थे। 2-3 लोग थे जिन लोगों को चाहिए थे ये। तो बाद में हम लोगों ने कोरियर करवाने गए, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि परफ्यूम नहीं जा सकते आपके। कुछ पे कढ़ाई वगैरह हुई थी, और कुछ जस्ट वाइट ही थे। तो ये था आज का वीलॉग।
मुझे बात करनी थी इस टॉपिक पे कि यूट्यूब की इनकम जो है वो हलाल है या हराम है, और दूसरा ये कि कंटेंट किस तरह का आप लेके आ रहे हैं। एटलीस्ट आप इस तरह की चीज़ें लेके आएँ कि आपकी लाइफ से दूसरों को फ़ायदा मिले, दूसरों को खुशी मिले। लोग अगर यूट्यूब पे आते हैं तो ज़ाहिर है वो अपनी परेशानी को भुलाने के लिए, थोड़ा फ्रेश फील करने के लिए आते हैं, ना कि ये कि आपका रोना धोना आगे से देखना हो लोगों ने, तो क्या फिर फ़ायदा उसका। वो उससे तो बेटर है कि स्टार प्लस देख लिया जाए। तो वो बिल्कुल इसी तरह से मुझे लग रहा था कि अब लोग टीवी से हट के यूट्यूब पे स्टार प्लस देखना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। तो लोगों पे भी खैर हैरत होती है मुझे कि इस तरह का कंटेंट जो है वो लोग देखते हैं, तो वो लोग ये मसाला उनको पेश कर रहे होते हैं। एनीवे अपनी अपनी चॉइस होती है, क्या कहा जा सकता है। बहरहाल आप अच्छी चीज़ जो है उसको प्रमोट करें, एंड बीइंग ए पाकिस्तानी आप पाकिस्तान के अच्छे कल्चर को प्रमोट करें। ये मेरे ख्याल में ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके जी, फॉर द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।